देखा गया कि ये कितनी तेजी से अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है। वो अपनी प्यारी और आकर्षक टांगें आगे बढ़ाता है और एक औरत की त्वचा को निशाना बनाकर पंख फड़फड़ाते ही अंदर चुभो देता है। जैसे जैसे उसकी टांगें गहराई तक जाती हैं, उसका पेट भी धीरे धीरे फूलता जाता है, मानो अगले ही पल फट जाए। जैसे ही मिशन पूरा होता है, मच्छर वहां से तुरंत उड़ जाता है, नाले को पार करता है, झरने को लांघता है और जंगल के अंदरूनी हिस्सों की ओर उड़ता है। वहीं वो औरत अब भी आराम से धूप सेंक रही होती है, यह जाने बिना कि एक बड़ी आफत उसके पास आने वाली है। मच्छर अब एक अंधेरी और डरावनी गुफा के भीतर पहुंच चुका होता है। वह एक पत्ते पर उतरता है और पता चलता है कि वहां एक विशालकाय मादा मच्छर छुपी हुई है। मां के इशारे पर मच्छर उड़कर उसके शरीर पर चढ़ता है और जो ताजा खून उसने पिया था उसे मादा के पेट में डाल देता है। उसी वक्त मादा मच्छर के पेट में प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, खून फैलने लगता है और उसमें अनगिनत लाल रक्त कण बनने लगते हैं। उसी के साथ मादा मच्छर के शरीर से असंख्य टेडपोल जैसे जीव निकलते हैं, जो तुरंत उन रक्त कणों से चिपक जाते हैं और उनके अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही एक विचित्र प्रक्रिया शुरू होती है। ये कोशिकाएं धीरे धीरे रूप बदलने लगती हैं। जल्द ही एक इंसानी दिल जैसा अंग विकसित हो जाता है। फिर वहां से रक्त नलिकाएं फैलने लगती हैं और दिल धड़कना शुरू कर देता है। इसके बाद एक रीढ़ की हड्डी और फिर बाजू, कान और आखिर में एक डरावना मानव जैसा जीव बनने लगता है। अब मादा मच्छर का पेट खुलता है और एक भयानक राक्षस जन्म लेता है। उसकी भयानक आवाज जंगल में गूंज उठती है। दूसरी ओर वो महिला भी इस शोर से चौंक कर जाग जाती है। उसे अब समझ आता है कि मच्छर ने खून उसी का पिया था। वो जल्दी से अपना